हेलो फ्रेंड, दिस इज अमिताभ सर। सबसे पहले आप सभी लोगों का यूनिक मैथ्स ट्यूटोरियल पे स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 3.3। ओके। और इसके पहले जो हम लोग ने पढ़ा था वो था एक्सरसाइज 3.2, जिसमें हम लोग ने जो स्टडी किया था दैट ऑल सम्स आर रिलेटेड विथ nth टर्म्स, राइट। नंबर ऑफ टर्म्स से रिलेटेड था, बट यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा, एक मिनट, हाँ, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग सम के बारे में पढ़ेंगे। अब आप सभी लोग को पता होगा कि सम क्या होता है, राइट। यू ऑल नो वेल अबाउट दिस सम। सम का मतलब होता है एडिशन। तो यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म मीन्स सभी जो एंड टर्म्स रहेंगे या नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे उनका सम कितना होगा वो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक सीरीज देता हूँ लाइक 2, 4, 6, 8 डैश 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 148, ऐसा एक सीरीज दे दिया। अब मैं बोलूँगा ये जो सीरीज है, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 2 से लेके 148, जितने भी नंबर है उन सभी नंबर का सम कितना होगा। तो फिर आप प्लस करते बैठोगे, पावर 2 + 4 + 6 प्लस, आएगा ही नहीं। आएगा मीन्स बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। तो उस टाइम को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे मैथमेटिशियन द्वारा एक फॉर्मूला डिराइव किया गया कि इसको किस तरह से सॉर्ट कर दिया जाए कि ये जो हम लोग का 10-15 मिनट खाने वाला समय है वो 2 से 3 मिनट में हमको आंसर निकाल के सामने रख दी, राइट। तो उसके लिए ये फॉर्मूला लाया गया है, दैट इज Sn = n/2 2a + n-1d, राइट। अब आपको यहाँ पे n पता होगा क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। फिर आपको a भी पता होगा क्या है, दैट इज फर्स्ट टर्म, एंड यू ऑल नो अबाउट d, दैट इज कॉमन डिफरेंस, राइट। इसके पहले हम लोग ने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला क्या था, वो था Tn, दैट इज nth टर्म, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था a + n-1d। आज आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है, Sn = n/2 इंटू ब्रैकेट 2a + n-1 d। इसके अलावा यहाँ पे एक और फॉर्मूला है, दैट इज Sn = n/2 इंटू ब्रैकेट T1 + Tn। अब ये फॉर्मूला कहाँ से है, ये जो ऊपर का फॉर्मूला है यहीं से ये डिराइव हुआ है, राइट। अगर मैं आपको बताऊं कि ये फॉर्मूला आया कैसे, तो ये कुछ इस तरह से आया है, लाइक सी। Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1d, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, a + a ब्रैकेट n-1d। अब ये a + n-1d क्या होता है, a + n-1d इज नथिंग बट t1 tn, एंड योर a इज t1। तो ये क्या हो जाएगा, n/2 t1 + tn। ओके। तो शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आपको चाहिए तो आप इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कर लीजिए, माइंड में फिट कर लीजिए। इस चैप्टर में सिर्फ आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, एक नंबर ऑफ टर्म्स से रिलेटेड जो Tn = a + n-1d, और दूसरा जो फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स है, जिसमें Sn = n/2 इंटू ब्रैकेट 2a + n-1t। और ये जो सेकंड फॉर्मूला है इसका जो डिराइव होके आया है, ये बहुत रेयर केस में आता है, ओके। तो कभी कभी इसके बेस पे क्वेश्चन देगा, कभी ये Tn दे देगा, Sn दे देगा और बोलेगा T1 देके नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करो। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तब एट दैट टाइम यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, ओके। नाउ विल सी द नेक्स्ट, we'll start the exercise that is 3.1। ओके। तो ये एक्सरसाइज जो है 3.1 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको सिंपली बोला गया कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक आर 6 एंड 3। तो ये तो सिंपल है, फर्स्ट टर्म यानी कि a आपको 6 दे दिया है, कॉमन डिफरेंस यानी कि d आपको 3 दे दिया है। अब क्या बोला, आप S27 फाइंड करो, राइट। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी बेस्ड टाइप क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सिर्फ हमको रफ वर्क करके कैलकुलेट करके निकालना है। तो जो पहला स्टेप है ये वाला स्टेप, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला फिल करना है, दैट इज Sn = n/2। तो ब्रैकेट में क्या था फॉर्मूला, 2a
राइट, प्लस n माइनस वन डी, तो ब्रैकेट इसके अंदर क्या आएगा, 2a आएगा, राइट। देन आगे हमको क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है, तो n S27 बोला, राइट, S27 यानी कि n कितना हो गया, 27 हो गया। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 इंटू अपॉन 2, फिर ब्रैकेट में 2a, तो 2a यानी कि 2a मीन्स व्हाट, 2 इंटू 6, a की वैल्यू कितना है हमारे पास, 6 है, राइट। तो 2 6 जा कितना हो जाएगा, 12, तो ये आपका 12 हो गया, प्लस 27 माइनस 1 इंटू डिफरेंस दैट इज 3, राइट। अब ये ब्रैकेट जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सी while solving this bracket we get, see, 12 plus 27 minus 1, how much, 26 into 3, so 12 plus this becomes 78, right, so total कितना हो जाएगा, 90, so we have to put in this bracket 90. Now we'll divide this for 90 by 2, that is 45, so 27 into 45 is 1215. This is your final answer. So if you want guys, so you can take a screenshot of this solution so that you can able to solve or practice, okay, and see, मैथ्स सिर्फ देखने से नहीं आता है, या मैं आपको पढ़ा दूँ और आप सोचोगे कि आपको आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस करने से आता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मैथ्स को प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका जो मैथ्स है फ्लुएंट होते जाएगा, आपका कैलकुलेशन अच्छा होते जाएगा, आपका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों हम देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, यू नो ऑल, या मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इवन नंबर मीन्स जो 2 से टोटली डिवाइड होता है वो इवन नंबर होता है। और ये टाइप का क्वेश्चन हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में देखे, बट फर्क क्या है उसमें और इसमें, वहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना था, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिया है कि नंबर ऑफ टर्म्स इज 123 है, राइट। बट ये जो 123 इवन नेचुरल नंबर है उनका टोटल कितना होगा, उनका सम कितना होगा, ओके, यहाँ पे ये हमको देखना है। सो विल सी गाइस हियर, इफ यू सी हियर, तो इवन नेचुरल नंबर का सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 4 6, कंटिन्यूसली मूव होते जाएगा। ऐसे जो सीरीज है ये अभी कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है, बट हमको कितने टर्म्स के निकालने हैं, ऐसे चलते चलते 123 टर्म्स, राइट। तो ये 123 क्या हो जाएगा आपका, एन हो जाएगा। तो ये 123 टर्म्स जो होंगे इनका हमको सम निकालना है। तो सम अब हम लोग निकालते जाएंगे, अगर नॉर्मल मेथड से तो हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा। सो वी कैन यूज, वी विल यूज हियर अवर फॉर्मूला जो मैथमेटिशियन ने हमें दिया है, ताकि हम ये टाइप के प्रॉब्लम्स को और इजी कर सके, ओके। सो यहाँ पे हम देखेंगे हाउ टू यूज दिस। इफ यू सी ईयर, ये सीरीज के हिसाब से हमारे पास ए अवेलेबल है दैट इज 2, हमारे पास डी अवेलेबल है दैट इज 4 माइनस 2 इज 2। अब 4 माइनस 2 क्यों, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस निकालूंगा। 4 माइनस 2 लिखूँ या 6 माइनस 4 लिखूँ या 8 माइनस 6, सबका डिफरेंस 2 ही आने वाला है, राइट। और आपके पास एन अवेलेबल है दैट इज 123। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है इसके अंदर ये सभी टर्म्स को पुट कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a plus n minus 1 d, right. So value of 123 is here, so 123 by 2 in bracket 2a, that is 2 into 2 common difference, then 123 the value of n here, right, minus 1 into common difference is 2. Now first we have to solve the bracket, right. तो अभी ब्रैकेट में हमारे पास क्या अवेलेबल है, अगर हम देखेंगे तो ब्रैकेट में जो हमारे पास अवेलेबल है वो है सी 123, राइट, अपॉन 2, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस ये 123 माइनस 1 कितना होता है, 122 इंटू क्या है, 2 है, राइट। तो फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट, 123 अपॉन 2 इंटू 4 प्लस, राइट, 4 प्लस ये कितना हो जाएगा, 244, तो ये क्या हो जाएगा, 123 अपॉन 2 इंटू 248
when you cancel this, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, so 123 into 124 करोगे, you will get your answer, that is 15252। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ये यहाँ पे इन्होंने जो 2 इंटू 2 और यहाँ पे 122 इंटू 2, 2 को कॉमन निकाल दिया ताकि ये 2 और 2 कैंसिल हो सके, फिर 122 प्लस 2 124 हो गया, इंटू 123 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, राइट। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आपको लगेगा तो आप ये मेथड भी फॉलो कर सकते हो, या फिर आप ये मेथड भी कर सकते हो, कैलकुलेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको बाद में रिटर्न वर्क करके प्रैक्टिस कर सको। अब आगे बढ़ते देखते नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सी फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 एंड 350, दैट मीन्स 1 और 350 के बीच में जितने भी इवन नंबर है वो सभी को फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में देखा इवन नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2, देन नेक्स्ट 4, देन डैश 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 मूव करेगा। अब बोला है 350 तक, सॉरी 350 से पहले, बिटवीन बोला यानी कि 1 के बाद और 350 के बीच में, दोनों के बीच का नंबर। तो 354 के टेबल में जाएगा क्या, नहीं, उससे छोटा क्या जाएगा, 348 जाएगा। तो आपका सीक्वेंस हो जाएगा 2 4 डैश 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 348, राइट। अब आपको क्वेश्चन क्या बोला गया कि फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स, तो सभी इवन नंबर्स को फाइंड आउट करना। तो उसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो इवन नंबर है वो कितना है, राइट, तभी तो हम लोग सम निकाल सकते हैं ना उसका। तो ये हम लोग काउंट करते करेंगे क्या, 2 4 6 8 काउंट करोगे, फिर बोलोगे कि हाँ सर ये हमारा जो इवन नंबर है 174 आ रहा है, नहीं। तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स यूज करके, nth टर्म का यूज करके फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, जो लास्ट एक्सरसाइज में हम लोग ने देखा था किस तरह से हम लोग ने निकाला था, राइट। तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं हमारा जो फॉर्मूला है, दैट इज Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी, जिसमें हमारे पास Tn है अवेलेबल, जो कितना है हमारा 138, a भी हमारे पास अवेलेबल है जो कितना है 2, और d भी हमारे पास अवेलेबल है जो कितना है 2 है, राइट। ये सभी वैल्यूज हमको पुट करना है और यहाँ से क्या निकालना है, n विच इज द नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। ये 348 हो जाएगा आपका, राइट, इज इक्वल टू a कितना हमारे पास, दैट इज 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज 2, ये इधर आएगा, माइनस होगा 348 से 2, राइट, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने के बाद कितना बचेगा, ये 346 विच इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2, 2 यहाँ पे आके वो 346 को डिवाइड करेगा। आगे का कैलकुलेशन यहाँ पे देख सकते हो, डिवाइड करने के बाद दिस विल गिव 173। अब यहाँ क्या बचेगा, n माइनस 1, तो ये n माइनस 1 को यहाँ पे रिटर्न किया गया है। तो ये जो पार्ट है C, तो माइनस 1 उधर जाएगा, 173 में प्लस होगा, आपको n मिलेगा 174। अब टोटल हमको पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 174 नंबर ऑफ टर्म्स है, राइट। अब हम लोग को कितने नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना है, 174 का। तो सबसे पहले सम का फॉर्मूला लिखेंगे, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d, राइट, ये हमारा फॉर्मूला है। देन वी हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ n, दैट इज a एंड d। तो n कितना है 174 है हमारे पास, वो रख दिया। देन a इज 2 एंड d इज 2, यहाँ पे 174 माइनस 1, राइट। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 174 2 से डिवाइड होता है तो 87, राइट, ये 2 2 जा 4, दिस विल 4 and 174 minus 1 173, then we have to solve this bracket, this become 87 into bracket 4 plus 1 346, when we add this become 350, so 87 into 350 that is 30450। ये क्या है, ऐसे जो सीरीज स्टार्ट होगा 2 4 6 8 डैश 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 अप टू 348, जितने भी टर्म्स अवेलेबल है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, वो सभी का टोटल कितना हो रहा है हमारा 30450, right? So guys, if you want you can take a screenshot of this solution so that you are able to practice, okay। और प्लीज प्रैक्टिस करो, इसे अंडरस्टैंड होने के बाद प्रैक्टिस करो। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो कमेंट में कर सकते हो मुझे, या फिर
डिस्क्रिप्शन में आपको मेल आईडी अवेलेबल रहेगा, आप उस मेल पे क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हो। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 3 मार्क्स के आते हैं, कभी कभी 4 मार्क्स में भी पूछ लेता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना हो, तो जहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स डायरेक्टली दिया गया रहे, 20th टर्म दिया है, 8th टर्म दिया है, तो सबसे पहले जो गिवन है वो यूज करो। ठीक है, तो यहाँ पे जो गिवन है हमारे पास क्या क्या दिया है, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सी 19th टर्म दिया है, राइट, इज 52 एंड 38th टर्म दिया है 128। आपको क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म। अगर मैं एस 56 टर्म की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, 56 अपॉन 2, फिर ब्रैकेट में ए, सॉरी 2a प्लस 56 माइनस 1 हो जाएगा 55d। ये हमारा ब्रैकेट बनेगा, राइट, 55d। तो दैट मीन्स ये अगर हमको a की वैल्यू मिल जाए और d की वैल्यू मिल जाए, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले वो वैल्यू कहाँ से मिलेगा, जो दिया है वहां से। T19 हमको दिया गया है, तो हम लोग Tn का पहले फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज a प्लस एन माइनस 1 डी। अब हमारे पास ए भी अवेलेबल नहीं है और डी भी अवेलेबल नहीं है, बट हमारे पास T19 दिया हुआ है, दैट इज 52। तो वो 52 पुट करूंगा, ए प्लस एन कितना हो जाएगा, 19 माइनस 1, क्योंकि T19 है, राइट। सो 19 माइनस 1 इज 18d। तो आपका एक इक्वेशन बन जाएगा, दैट इज a प्लस 18d इज इक्वल टू 52। अब दूसरा इक्वेशन आप यहाँ से बना सकते हो, सी that is T38 is equal to a plus 38 minus 1d। T38 हमारे पास कितना अवेलेबल है, 128, 38 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 37d, राइट। तो यहाँ पे एक और इक्वेशन बन जाएगा, वो रहेगा a प्लस 37d इज इक्वल टू 128d। अब बोलोगे सर यहाँ पे a और d की वैल्यू नहीं निकाल रहे, डायरेक्टली इसको ऐड कर दिया गया है, क्यों। देखो, अगर हम लोग इसको ऐड के बदले सब्ट्रैक्ट करते हैं, सपोज a प्लस 18d is equal to 52, right, then a plus 37d is equal to 128। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे समथिंग माइनस में आएगा और अपॉन में 55 चला जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस करोगे समथिंग आएगा और कैंसिलेशन करोगे। तो आप वो मेथड से भी कर सकते हो, आप पहले ए निकालो, फिर आप डी निकालो, और फिर वो वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो। बट यहाँ पे जब क्वेश्चन देखा गया, इक्वेशन देखा गया, तो दिमाग में कैलकुलेशन आया कि a प्लस ए करेंगे तो 2a हो जाता है, और 18 प्लस 37 55d होता है, और 2a प्लस 55d यहाँ पे हमको मिलता है। अगर मैं डायरेक्टली वही निकाल लूँ ऐड करके, तो उसी की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे यहाँ पे, और एक बार यही वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ना हमको ए निकालना है ना हमको डी निकालना है। आप वैसे करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हो, और ए और डी की वैल्यू निकालो सेपरेटली, और वो वैल्यू यहाँ पे पुट करो, फिर ये 2 को मल्टीप्लाई करो और 55 को मल्टीप्लाई करो, फिर कैंसिलेशन करो, और फिर आपका आंसर सेम आएगा। आपको लगेगा तो आप नोटबुक में एक रफ वर्क करके देख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। बट यहाँ पे क्या देखा गया कि जब सॉल्व कर रहे तो ये जो स्टेप है इसके अंदर डायरेक्टली 2a प्लस 55 की वैल्यू मुझे आ रही है, मैंने रफ वर्क करके देखा था कि मुझे क्या क्या चाहिए, राइट। सबसे पहला काम होता है आपका रफ वर्क करना। आप एक बार रफ वर्क कर लिए, फिर उसको क्या करना है, डेकोरेट करना है। लाइक फर्स्ट यू हैव टू राइट कि हाँ ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, फिर T19 का यूज करो, फिर T38 का यूज करो, फिर उसको ऐड करो, वो इक्वेशन बनाओ, फिर उसको फॉर्मूले में पुट करो, ताकि आपको एक सिस्टमेटिक स्टेप वाइज आओगे तो आपको प्रॉपरली पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। और ये रफ वर्क इसलिए, ये रफ वर्क इसलिए कि ताकि हम लोग जान सके कि इसके अंदर क्या क्या होने वाला है और हम लोग क्या क्या दिमाग लगा सकते हैं, राइट। तो आप वो मेथड से भी करोगे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। आप ए और डी की वैल्यू निकालो, डायरेक्टली एसएन में पुट करो, आपको जो वैल्यू मिलेगा वो 5040 ही मिलने वाला है। ओके, नाउ इफ यू वांट गाइस तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो आप मुझे मेल कर दीजिए या कमेंट में डालिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो डाउट्स है उसको पूरी तरह से क्लियर कर सकूं। ओके, then we'll move to the next question, that is question number
5। ये बेटा ये जो क्वेश्चन है ये एक्टिविटी बेस्ड टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी सम to find the sum of natural numbers between 1 to 140 which are divisible by 4। तो 1 से 140 के बीच में, ओके 1 से 140 के बीच में ऐसे जितने भी नंबर है जो 4 से डिवाइड होते हैं, राइट, उस सभी का सम निकालना है, राइट। तो सबसे पहले 1 के बाद 2 4 से डिवाइड होगा क्या, नहीं। 3 होगा, नहीं। 4, यस। देन 4 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, 8, देन नेक्स्ट 12, इसी तरह चलता जाएगा। अब लास्ट में 140 4 के टेबल में नहीं आता, 140 से कम 136 आएगा, राइट। ये जो है 4 के टेबल में होगा। तो ये आपका सीरीज बन गया। अब बोलोगे सर इसमें से मुझे n निकालना हो तो कैसे निकालू, काउंट करोगे 4, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसा काउंट करोगे, नहीं। यहाँ पे हम लोग रफ वर्क करेंगे और क्या करेंगे, रफ वर्क यूज करके विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, राइट। तो वो सिंपल है, दैट इज टी एन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो टी एन अभी हम लोग ने निकाला, दैट इज टी एन कितना है 136, राइट। ए कितना रहेगा 4 प्लस एन माइनस 1 डी, हर एक के बीच का डिफरेंस कितना है 4 है, राइट। ये 4 इधर आएगा माइनस होगा तो ये हो जाएगा 132 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू ब्रैकेट के बाहर 4 रहेगा, राइट। अब देखो ये 4 इधर आएगा तो 132 को डिवाइड करेगा, राइट। यहाँ पे n माइनस 1, 4 1 जा 4 3 जा 12, राइट। अगेन 1 ही बचेगा, इधर आएगा तो 4 3 जा 12। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 33। सो n इज इक्वल टू 34। ये सिंपल सा है। अब सिर्फ एक्टिविटी को हमको फिल करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन यहाँ पे पहले से दिया कि सीक्वेंस आपका 4 8 डैश डैश 136 जा रहा है। तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, देयर आर टोटल 34 नंबर्स, राइट। तो n 34 हो जाएगा, a फर्स्ट टर्म 4, d कॉमन डिफरेंस 4। अब यहाँ पे फॉर्मूला आपको पहले से दिया है, सिर्फ फिल क्या करना है, यहाँ पे सी ब्रैकेट फिल करना है। तो 136 ये फॉर्मूले में पुट किया गया, 136 इज इक्वल टू क्या है 4 है, राइट। तो यहाँ पे क्या पुट करोगे 4, n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे क्या रखोगे 4, राइट। अब इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू कितनी मिली है 34। देन आगे बोल रहा है कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 फॉर्मूला है, उसके अंदर ये सभी n की वैल्यू पुट किया गया है, a और d की वैल्यू पुट किया गया है, और इसको सॉल्व करना है, रफ वर्क करना है पेपर पे। और सॉल्व करने के बाद सबसे पहला काम होता है कैलकुलेशन का ब्रैकेट सॉल्व करना। तो आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, राइट। फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व दिस ब्रैकेट, फिर उसको 34/2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से कैंसिल होता है तो कैंसिलेशन करो, यू विल गेट योर फाइनल आंसर, दैट इज 2380। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे चल के आपको इसको सॉल्यूशन आपके पास पड़ा रहे। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सिंपल सा बोला गया है कि द सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स, मतलब जो 55 टर्म्स है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, उसका टोटल दिया हुआ है, दैट इज 3300। तो 55 सम बोल रहा है, दैट मीन्स एस 55 हो गया आपका 300। ओके, देन इफ यू सी हियर, आपका जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यहाँ पे जब दिया नहीं रहता तो आपको लिखना रहता है, मेंशन करना रहता है कि आप फर्स्ट टर्म क्या ले रहे हो और कॉमन डिफरेंस क्या ले रहे हो। क्योंकि कुछ लोग हैं जो दूसरा एज्यूम कर लेते हैं, लाइक फर्स्ट टर्म को T1 ले लेते हैं, कॉमन डिफरेंस को कुछ और कंसिडर कर लेते हैं, तो ऐसा रहता है। बट यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं जो टेक्स्ट बुक में हमारे दिया गया है कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। आपको क्या बोला है फाइंड आउट करने के लिए, 28th टर्म फाइंड करना है, राइट। सो सबसे पहले जो गिवन है उसका यूज कर लेते हैं कि वो यूज कैसे होगा। 28th टर्म बोल रहा है, दैट मीन्स T28 बोल रहा है आपको फाइंड आउट करने के लिए, विच इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ये क्या हो जाएगा, n की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा 28 आ जाएगा, राइट। T28 टर्म आपको निकालना है। सो T28 इज इक्वल टू क्या होगा, ये a प्लस 28 माइनस 1 डेट बिकम 27t। तो ये हमारा T28 का वैल्यू है। अगर हम लोग देखेंगे a प्लस 27d निकाल ले
तो डायरेक्टली T28 निकल जाएगा, या फिर ए और डी निकाल ले तो भी निकल जाएगा। बट ए और डी कैसे निकालेंगे, वो तब निकाल सकते थे जब वहाँ पे दो कंडीशन दिया रहता है एस एन से रिलेटेड, ओके। ताकि हम लोग एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हो सकता है यहाँ पे अरेंजमेंट करने के बाद डायरेक्टली हमको A+77D मिल सकता है, राइट। तो सबसे पहले हम S55 का फॉर्मूले को स्प्लिट करते हैं। तो दिस S55 इज इक्वल टू एन के जगह पे क्या हो जाएगा 55, राइट। 55/2 देन 2A प्लस इन ब्रैकेट 55 माइनस 1D, राइट। तो इसको मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट स्प्लिट करूँगा तो ये हो जाएगा 3300, दैट इज S55 की वैल्यू है, इज इक्वल टू 55/2 इंटू 2A प्लस 54D। इसको सॉल्व किए हैं, यहाँ पे 54 आएगा, राइट। देन इफ यू सी योर नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे क्या किया गया है, ये जो 2 है, 2 के टेबल में 2 भी आता है और 2 के टेबल में 54 भी आता है, राइट। दैट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ, ये वाला स्टेप को लिख सकता हूँ राइट साइड वाले को, दैट इज 55/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए प्लस ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 27D, राइट। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 और 2 कॉमन निकल जाएगा तो वो बाहर आ जाएगा इस तरह से, राइट। तो 55/2 हो जाएगा, यहाँ पे ये स्टेप आप देख सकते हो। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 55 बचेगा, राइट। सी 55 बचेगा, 55 प्लस A प्लस 27D, यहाँ से 2 को क्या किया गया है, कॉमन निकाला गया है, राइट। अब ये 2 और 2 ब्रैकेट के बाहर वाला और डिवाइड वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा इधर 55 बचा है, A प्लस 27D, 55 लेफ्ट में जाएगा तो डिवाइड करेगा 3300 को 55 से, राइट। when we divide this 3300 by 55 we get 60। तो A प्लस 27D का वैल्यू कितना मिला हमको, 60 मिला। और जब T28 का अभी मैंने निकाला था, A प्लस 27D था, डायरेक्टली आपको मिल जाएगा 60। अब हम लोग ने पहले क्या किया था, रफ वर्क किया था। पहले हम लोग ने देखा कि T28 निकालना, तो उसके हिसाब से हमको क्या चाहिए, उसके लिए हम लोग ने क्या यूज किया, S55। तो मैथ्स के हिसाब से सबसे पहला स्टेप हो जाएगा हमारा ये जो हमको यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे इन स्टैंडर्ड वे, राइट। फिर इसको यूज करने के बाद डायरेक्टली जो हमको निकालना था वो फॉर्मूला यूज करेंगे और हम लोग उसको इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, ओके। तो रफ वर्क में जो लास्ट में करते एक एक के हिसाब से उसको पहले यूज करते जाना है, क्योंकि वो आगे चल के यूज होने वाला है। तो जब प्रॉपर वे में लिखेंगे तो जो यूज होने वाला है उसको पहले आपको लिखना है, इसलिए वो कैलकुलेशन पार्ट हम लोग ने पहले किया, फिर उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया ताकि हम लोग को 28th टर्म कितना होगा वो मिल सके, ओके। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ आगे चलते देखते नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 7 एंड 8 क्वेश्चन, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चन पूछे भी गए एग्जाम्स में, 4 मार्क्स के या 3 मार्क्स में भी आ जाते कभी कभी। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब भी आपको कॉन्जिक्यूटिव टर्म बोलेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का निकालो या 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म निकालो, तो एक चीज़ याद रखना कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इज A माइनस डी, A प्लस डी। 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म बोलेगा तो यहाँ पे एक और बढ़ा दो A प्लस 2D। 5 बोलेगा तो आप यहाँ पे बढ़ा दो A प्लस 3D। अगर आपको यहाँ पे नहीं बढ़ाना है तो आप इधर बढ़ा दो A माइनस 2D। तो ये 1 2 3 4 5, या फिर आप 1 2 3 4 5 लोगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से आपको कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को याद रखना है, ठीक है। A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 2D, या फिर A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी, या फिर A माइनस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D। जितना भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म रहेगा उतने कॉन्जिक्यूटिव टर्म को आपको ऐसे एक्सटेंड करते जाना है, ठीक है। तो आपका ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला गया है कि इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27। दैट मीन्स 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो सम है वो 27 दिया है, सम मीन्स एडिशन दिया है,
एंड देयर प्रोडक्ट इज 504 और उनका मल्टीप्लिकेशन दिया है 504। तो इतना तो समझ में आ गया कि अगर मैं 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म लेता हूँ a माइनस डी, देन a प्लस डी, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो पहला कंडीशन हमको दिया है ये तीनों का सम दैट इज a माइनस डी प्लस a प्लस डी, ये तीनों का सम कितना दिया हुआ है हमको 27। अगर इसको मैं सॉल्व करूं या रीअरेंज करूं तो a प्लस a टोटल कितने हैं 3a माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 27। तो a इज इक्वल टू कितना मिलेगा 9 मिलेगा। तो ये जो पहला पार्ट है यहाँ पे है। ओके, तो ये हम लोग को क्या मिला यहाँ से a मिला। नाउ जो सेकंड कंडीशन है वो क्या बोला कि देयर प्रोडक्ट, दैट मीन्स उनका ही जो प्रोडक्ट है वो भी दिया हुआ है हमको। तो प्रोडक्ट देखते क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट यानी कि ये तीनों का क्या करना है हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। सम मीन्स प्लस एंड प्रोडक्ट्स मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज a माइनस डी ओके इंटू a प्लस डी, ये हो गया। देन a माइनस डी a प्लस डी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a इंटू ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, राइट। और इनकी जो वैल्यू है कितनी दी हुई है 504, ये आगे का स्टेप यही है। ओके, तो यहाँ पे सिंपली जो दिया हुआ है वो, अब a की वैल्यू हमारे पास कितना है, a की वैल्यू जो है वो 9 है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू ब्रैकेट में 9 का स्क्वायर 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504। तो आगे आप यहाँ पे देख सकते हो कि 9 जो है राइट साइड में जाके डिवाइड करेगा, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो 9 जो है राइट साइड में जाएगा तो 504 को डिवाइड करेगा और क्या देगा 56। तो आपका 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56। अब 81 राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, या फिर मैं माइनस डी स्क्वायर को राइट साइड में लेके जाता हूँ और 56 को लेफ्ट साइड लेके आता हूँ, तो 81 से 56 माइनस हो जाएगा और डी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। तो डी स्क्वायर कितना मिल जाएगा 25, राइट। तो डी कितना हो जाएगा प्लस माइनस 5। जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट के दो वैल्यूज निकलता है, एक प्लस और एक माइनस। नाउ व्हेन d इज इक्वल टू 5, जब हम लोग d की वैल्यू 5 रखेंगे एट दैट टाइम जो मेरा कॉन्जिक्यूटिव टर्म रहेगा वो क्या बनेगा, पहला कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या था a माइनस डी, राइट। तो a की वैल्यू हमको पता है दैट इज 9 माइनस 5 इज 4। देन a की वैल्यू क्या है हमारा पहले से फिक्स है 9। देन नेक्स्ट टर्म जो है दैट इज a प्लस डी, थर्ड टर्म, तो 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14। ये कब मिलेगा जब d की वैल्यू में क्या रखूंगा 5। अब जब नेक्स्ट कंडीशन रखूंगा d इज इक्वल टू माइनस 5 और a इज इक्वल टू 9 कंसिडर करूँ तो a माइनस डी दैट इज 9 माइनस माइनस 5 दैट बिकम्स 14 और a का वैल्यू 9 फिक्स है। देन जो लास्ट टर्म है दैट इज a प्लस डी इज 9 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 4। तो ये जो पार्ट है दिस पार्ट इज ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। यहाँ पे पहला पार्ट जो था अभी जो मैंने बताया ये किसके लिए था a के लिए, और यहाँ पे हम लोग को d का दो वैल्यू मिला तो दोनों ही वैल्यू कंसीडर करेंगे और दोनों वैल्यू के लिए दो डिफरेंट कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मिलेंगे। जब 5 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 4 9 14 और जब माइनस 5 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 14 9 एंड 4। तो इस तरह से हमको देखना है। ओके, तो फर्स्ट वर्क व्हाट वी हैव डन, फर्स्टली वी हैव फाइंड विद द हेल्प ऑफ दैट, जो पहला कंडीशन हमको दिया था, पहला कंडीशन क्या था कि तीनों का सम 27 होता है, वहां से a निकाला। दूसरा कंडीशन तीनों का प्रोडक्ट दिया था तो वहां से हम लोग ने d निकाला, बट d का दो वैल्यू मिल गया, तो एक प्लस मिल गया और एक माइनस मिल गया। तो एक बार d की वैल्यू 5 रखूंगा और एक बार d की वैल्यू माइनस में रखूंगा। तो ये दोनों ही वैल्यू के लिए जो तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म है वो दो कॉन्जिक्यूटिव सीरीज मिलेंगे, एक प्लस 5 के लिए और एक माइनस 5 के लिए। तो यहाँ पे फाइंड आउट करके हम लोग ने शो किया है। ओके, तो होप आपको ये समझ में आया होगा, और आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्लीज़ अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि ऐसे और वीडियो बनाने में मुझे और हेल्प मिले। ओके, नेक्स्ट विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज
क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम है जैसा भी हम लोग ने प्रीवियस किया है यहाँ पे, बट इन प्लेस ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म कितने टर्म्स के बारे में बोल रहा है, 4। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कैसे कंसिडर करना है। 4 बोला है तो आपका जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या हो जाएगा, ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो ये सबसे पहले आप क्वेश्चन पे आंसर पे लिखते वक्त लेट करोगे, अज्यूम करोगे कि लेट द 4 consecutive terms in an arithmetic progression be a minus d, a plus d, then a plus 2d. Now what we have to do in the next step, we have to use the condition। जो कंडीशन हमें दिया गया है वो कंडीशन यूज करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन और ये आपका सेकेंड कंडीशन। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन आपको बोला गया है कि द 4 consecutive terms in an arithmetic progression whose sum is 12। दैट मीन चारों consecutive टर्म का जो सम है वो 12 है। पहला consecutive देखो, a माइनस डी, देन प्लस ए प्लस डी, देन प्लस ए प्लस 2d इज इक्वल टू कितना दिया है, 12। तो कितना a हो गया, 1 2 3 4, 4a हो गया, राइट। अब ये माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2d बचेगा, इज इक्वल टू 12। ये एक इक्वेशन बन गया। इसी तरह एक और कंडीशन दिया गया है, राइट। ये जो इक्वेशन है हम लोग मार्क कर लेते हैं। सपोज ये जो इक्वेशन है हम लोग यहाँ लिखते हैं दिस वन। ओके, तो सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा दैट 2 कॉमन निकाल के यहाँ पे हम लोग चाहे तो इधर लेके जाके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बचेगा 2a प्लस डी इज इक्वल टू 6। तो ये हमारा जो इक्वेशन रहेगा 1 हो जाएगा। ओके, नाउ इफ यू सी हियर, जो सेकंड कंडीशन है उसको यूज करते हैं। सेकंड कंडीशन हमें जो बोला गया है दैट इज प्रोडक्ट बोला गया है, लेकिन सभी का प्रोडक्ट नहीं बोला गया यहाँ पे, सिर्फ कौन से टर्म का प्रोडक्ट दिया गया है हमको। जो प्रोडक्ट है वो है थर्ड और फोर्थ टर्म का, राइट। तो थर्ड और फोर्थ टर्म का हमको प्रोडक्ट बोला गया है। तो थर्ड टर्म क्या है, सॉरी थर्ड एंड फोर्थ टर्म ना, सी योर थर्ड टर्म इज, फर्स्ट टर्म इज a माइनस डी, राइट, ये फर्स्ट टर्म है। सेकेंड a है, देन थर्ड a प्लस डी, एंड देन फोर्थ a प्लस 2d। तो कौन सा टर्म का बोल रहा है, सॉरी प्रोडक्ट नहीं बोला है, सम बोला है, थोड़ा रीड करने में प्रॉब्लम हो गया। नाउ विल सी हियर a plus d थर्ड टर्म, देन प्लस a plus 2d, दिस इज फोर्थ टर्म। इसका टोटल कितना दिया हुआ है आपको, 14। तो वो हम लोग ने यहाँ पे रखा है, राइट। तो 2a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 14। दिस a प्लस a ये हो जाएगा 2a प्लस d प्लस 2d दैट इज 3d इज इक्वल टू 14। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे 2a है, राइट, और इधर भी हम लोग को 2a मिला था। व्हेन वी ऐड, और सॉरी व्हेन वी सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करते वक्त जो सेकंड इक्वेशन है उसके सभी साइन चेंज हो जाएंगे, जिस वजह से 2a माइनस 2a कैंसिल हो जाएगा। 3d में से d गया तो 2d बचा, 14 माइनस 6 इज 8। तो d कितना मिलेगा हमको, यहाँ पे 4 मिलेगा। अब एलिमिनेशन मेथड में हम लोग ने पढ़ा है कि जब d इज इक्वल टू 4 को सब्सटीट्यूट करेंगे किसी एक इक्वेशन में, सपोज मैं अगर इसको पुट करता हूँ 1 में, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, a मिलेगा दैट इज 1। ओके, अब ये a और d ये दोनों को यूज करना है। ये जो a और d मिला है ये चारों सब्सटीट्यूशन में पुट करना है। जब इसमें पुट करेंगे हम लोग इस तरह से, तो a की वैल्यू तो पहले फिक्स है 1। दूसरा कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या है, पहला a माइनस डी है, तो a माइनस डी दैट इज 1 माइनस 4 माइनस 3। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, a प्लस डी है, राइट। नेक्स्ट क्या है, a है, तो वो मिल जाएगा। नेक्स्ट a प्लस डी दैट इज 1 प्लस 4 5। नेक्स्ट क्या है, a प्लस 2d दैट इज 1 प्लस 2 4 जा 8 दैट इज 9, राइट। ये है हमारे 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। अगर आप लोगों को इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में ज़रूर डालें। ओके, कोशिश करूँगा आपको वापस से एक बार एक्सप्लेनेशन देने के लिए। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 0, then so that 29th term is twice the 19th term। that means मुझे क्या शो करना है कि T29 जो है
वो 19th टर्म का क्या है, ट्वाइस है, डबल है। दैट मीन्स अगर T29 सॉरी T19 अगर 25 है तो T29 कितना होना चाहिए, 50, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा कंडीशन दिया है कि जो 9th टर्म है वो क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे हम लोग ने वो यूज किया है। तो जो टी एन है उसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ये फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसको हमको यूज करना है। और ये पूरे जो सॉल्यूशन है इसके अंदर हम लोग दो चीज का यूज करने वाले हैं, एक कॉमन डिफरेंस और एक फर्स्ट टर्म। तो पहले वो अज्यूम कर लेंगे कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, ये सिस्टमेटिक वे, राइट। फिर जो हमको गिवन है वो क्या है, टी एन इज इक्वल टू जीरो। अब टी एन का फॉर्म सॉरी टी नाइन इज इक्वल टू जीरो, टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो टी एन क्यों यूज करो, क्यों टी नाइन दिया है। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मुझे टी नाइन डायरेक्टली मैं नहीं लिख सकता हूँ, पहले मुझे उसका फॉर्मूला वहां पे लिखना पड़ेगा। देन वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ एन, राइट, दैट इज टी नाइन। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। नाउ टी नाइन हमको दिया हुआ है तो टी नाइन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन। इन द नेक्स्ट स्टेप टी नाइन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। टी नाइन की जो वैल्यू है वो कितना है हमारे पास, जीरो है, इज इक्वल टू ए प्लस नाइन माइनस वन कितना हो गया, डी हो गया। ओके, तो ए इज इक्वल टू अगर मैं रीअरेंज करूँ तो जीरो माइनस एट डी दैट इज माइनस एट डी। ओके, तो यहाँ से ए की वैल्यू मिली है दैट इज माइनस एटी। अब हमको 19th टर्म और 29th टर्म बोले, तो 19th टर्म जब मैं सॉल्व करूंगा तो ए प्लस एटीन डी ये मिलेगा मुझे, राइट। अब ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस एट डी पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, टी नाइनटीन टेन डी। सी टी नाइनटीन मुझको कितना मिला, टेन डी। इसी तरह जब मैं T29 सेम वे से सॉल्व करूंगा तो ए की वैल्यू मेरे पास एट डी, जब पुट करूंगा तो टू इंटू टेन डी, सॉरी ये T29 कितना मिल जाएगा मुझे, ट्वेंटी डी। तो ये जो है इसका डबल हो रहा है कि नहीं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टू इंटू टेन डी, राइट। फिर टेन डी किसकी वैल्यू है, T19, तो मैं क्या लिख दूंगा, टू इंटू T19, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो आप इसको देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि पहले जो गिवन था उसका यूज किया गया है। देन T19 हम लोग ने फाइंड आउट किया और T29। तो फाइंड आउट करने के बाद पता चला कि जो T29 की वैल्यू है वो T19 से डबल है। तो इक्वेशन यूज करेंगे फ्रॉम वन एंड टू वी गेट, सॉरी फ्रॉम टू एंड थ्री वी गेट टू ट्वेंटी नाइन्थ टर्म इज ट्वाइस दी 19th टर्म। सो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।